जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे केमिस्ट्री का एक बहुत ही शानदार चैप्टर जिसका नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। यह है क्लास 9 साइंस का एक बहुत ही चैप्टर, केमिस्ट्री का बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही चैप्टर है। चलिए इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, यानी 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपका पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फटाफट से 20 एमसीक्यू को करेंगे हम लोग विथ एग्जाम्पल के साथ, समझेंगे भी उसे और ऑप्शन आपके पास रहेगा, आंसर भी हम बता देंगे आपको और समझाते हुए हम आपको यहाँ पर बताते हुए चलेंगे और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन को देखने से पहले हम बात करते हैं क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। तो शुद्ध है या नहीं है वो तो बाद में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं ये पदार्थ, यानी ये जो लाइन आ रहा है यहाँ पर पदार्थ, ये होता क्या है जिसे इंग्लिश में मैटर कहते हैं। दोस्तों पदार्थ पदार्थ होता क्या है यहाँ पर समझिए। वैसे वस्तु होता है जो स्थान घिरे या फिर कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो जिसका, जैसे कि आप अपने हाथ में एक कलम लिए बैठे हो तो वो भी एक पदार्थ है, क्योंकि वो स्थान घिरती है, यानी जगह को वो कब्जा करती है। कहीं पर भी रख दीजिए तो वो जगह को घिर लेगी वहाँ पर, और उसका भी कुछ ना कुछ वजन होगा, जरूर वो 6 ग्राम 8 ग्राम 10 ग्राम 12 ग्राम होगा। आपके पास पैसा होगा वो भी जगह को घिरती है और उसका भी कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है। तो दुनिया का हर वो चीज़ जो द्रव्यमान हो या फिर जो स्थान घिरती है उसे पदार्थ कहते हैं, सिर्फ लाइट को छोड़कर, क्योंकि लाइट जो होता है, प्रकाश जो होता है दोस्तों, वो ना ही जो प्रकाश होता है यहाँ पर वो क्या करता है, ना ही स्थान को घेरता है और ना ही ये कि इसका कुछ वजन होता है, क्योंकि आप प्रकाश को माप नहीं सकते हो, इसका वजन नहीं होता है और ये जगह को घेरती भी नहीं है, इसीलिए यह पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, बोला गया है कि शुद्ध पदार्थ का सही उदाहरण कौन सा है। एकदम शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मतलब क्या, एकदम प्योर, एक ही तत्वों से बना हुआ होना चाहिए या फिर एक ही अणुओं से, कण से। तो यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए दूध, बी वायु, सी डिस्टिल्ड जल या फिर डी मिट्टी। तो देखिए दूध, यहाँ पर इसका सबसे पहले हम आपका राइट आंसर बताते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर ए का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्टिल्ड जल जो होता है दोस्तों, ये एकदम शुद्ध पदार्थ होता है, यानी ये शुद्ध जल का बना होता है। H2O यहाँ पर होता है जो एकदम शुद्ध जल कहलाता है। डिस्टिल्ड जल को ही हम लोग शुद्ध जल बोलते हैं, जिसमें कुछ भी शामिल नहीं होता है। लेकिन दूध में आपका पानी भी मिलावट हो सकता है। वायु में तो बहुत सारे गैसें मिले हुए होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन भी होता है, एंड जो मोनोऑक्साइड, कार्बन डाई, ये सब जितने भी सारे गैस होता है ना, ये सभी मिक्सिंग होता है। तो ये शुद्ध पदार्थ नहीं होता। शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है एक ही अणु से मिलकर बना हुआ होना चाहिए। मिट्टी में भी आपका बहुत सारे कण शामिल होते हैं, बहुत सारी चीज़ें शामिल होते हैं। यहाँ पर धुलकन वगैरह होता है, मिट्टी होता है, पानी होता है, यहाँ पर लोहा वगैरह कुछ भी जो छोटे छोटे कण होते हैं वो शामिल हो सकता है। लेकिन डिस्टिल्ड जल का मतलब होता है एकदम शुद्ध जल, यानी प्योर H2O। तो ये आंसर राइट नंबर सी हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों कि मिश्रण का उदाहरण कौन सा है। यहाँ पर आपको मिश्रण का उदाहरण बताना है। आपके पास ऑप्शन ए है शुद्ध सोना, बी डिस्टिल्ड जल, सी नमक या फिर डी वायु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी मारिए, वायु, क्योंकि मिश्रण बोला है। आप पहले बोला है शुद्ध, अभी बोला है मिश्रण यानी मिक्सिंग। मिक्सिंग देखिए वायु में बहुत सारे गैस होता है, जैसे कि हम आपको पहले बता दिए। इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है। इसमें बहुत सारे गैसें इसमें क्या होते हैं, यहाँ पर शामिल होते हैं। तो ये एक तरह का मिश्रण होता है। लेकिन शुद्ध सोना में प्योर सोना होगा, डिस्टिल्ड जल यानी प्योर शुद्ध, ये क्या बोलते हैं, पानी। और नमक तो नमक होता है एकदम प्योर नमक, इसमें कुछ शामिल नहीं होता है। तो यहाँ पर वायु जो होता है यानी हवा जो होता है, इसमें बहुत सारे गैसें मिले हुए होते हैं। तो ये आपका हो जाएगा मिश्रण। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, विलयन यानी सॉल्यूशन के घटक होते हैं। विलयन का मतलब सॉल्यूशन, देखिए विलयन का मतलब होता है कि कोई चीज़ का किसी से मिल जाना, और वो यहाँ पर रुकिए, हम आपको ऑप्शन बताते हैं फिर हम आपको समझाते हैं, ताकि आपको समझने में भी आसानी होगी और आपको समझ भी जाएंगे। ऑप्शन आपके पास है विलय और विलायक, बी ठोस और गैस, सी द्रव और गैस, डी धातु और अधातु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए मारिए, विलय और विलायक। विलय विलय और विलायक जो होता है दोस्तों, विलय जो होता है वो, विलायक मान लीजिए आपके पास पानी है, विलायक आपके पास पानी है, विलायक का मात्रा ज़्यादा होता है। यहाँ पर मान लीजिए एक यहाँ पर कोई कंटेनर है, यहाँ पर पानी है, या फिर कोई गिलास में पानी है, और आप इसमें से 1 चम्मच क्या करते हो दोस्तों, 1 चम्मच जो आपको होता है, यहाँ पर रुकिए, चम्मच यहाँ पर बनाने दीजिए। 1 चम्मच जो होता है आपका, यहाँ पर आप नमक डाल दिए, तो नमक आपका हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, नमक आप यहाँ पर डाल दिए तो विलय हो गया। और विलायक मतलब हो गया पानी।
तो यहाँ पर दोनों मिलकर क्या बोलते हैं, विलयन बनते हैं, यहाँ पर सॉल्यूशन बनते हैं, याद रखिएगा। नमक और पानी मिला दीजिए, विलय और विलायक को मिलाने से विलयन बनता है, याद रखिएगा। यही यहाँ पर यही समझाना हम आपको चाहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए इन सब चैप्टर का अभी हम आपको प्योर आपका नोट्स नहीं दे पा रहे हैं, या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है वो नहीं समझा पाएंगे अभी, क्योंकि एग्जाम टाइम आप लोगों का बहुत कम है, इसीलिए हम नहीं बना पा रहे हैं। ये एग्जाम टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद से हम आपको अपलोड कर देंगे। अगर आप 10 में उठ जाते हो तो 10 का भी आपका वीडियो एकदम रेगुलर आएगा, पूरा प्योर आपका नोट्स भी रहेगा, उसमें समझा भी देंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप भी रहेगा, सब कुछ आपको मिलेगा। वीडियो को नए हो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, तभी आप फायदे में रहोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। शक्कर प्लस पानी का मिश्रण क्या कहलाता है? शक्कर चीनी को और पानी को मिला देंगे तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन आपके पास है कोलोइड, बी सस्पेंशन, या फिर सी विलियन, या फिर डी योगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मारिए, विलियन। देखिए विलियन क्यों कहलाएगा, क्योंकि शक्कर जो होता है, चीनी जो होता है, वो पानी में दोस्तों पूरी तरह से एकदम घुल जाता है, पानी में एकदम पूरी तरह से घुल जाता है। आप पहचान नहीं पाओगे कि इसमें आपका शक्कर है या नहीं। तो यहाँ पर कोलाइड या थोड़ा सा दिखता है, सस्पेंशन में आप अलग कर सकते हो। यौगिक दो तत्वों का मिश्रण होता है, और विलियन जो होता है पूरी तरह से घुल जाता है, विलय और विलायक पूरी तरह से घुल जाता है, तभी आपका विलियन बनता है। तो मिश्रण क्या कहलाता है? विलियन बनता है। मिश्रण इसका क्या कहलाएगा? विलियन कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी मारिए फटाक से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि निम्न में से कोलाइड का उदाहरण है। आपके पास ऑप्शन है दूध, बी नमक का घोल, सी मिट्टी वाला पानी, या फिर डी चीनी का घोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले इसका राइट आंसर देखते हैं, और ऑप्शन नंबर ए यानी दूध होगा। निम्न में से कोलाइड यहाँ पर, क्योंकि दूध के कण जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पर थोड़े से वहाँ पर मोटे होते हैं, यहाँ पर कोलाइड होते हैं, तो इसीलिए दूध हो जाएगा यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सस्पेंशन का उदाहरण कौन सा है? सस्पेंशन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन नंबर है दूध, बी धुआं, सी मिट्टी वाला पानी, मिला हुआ पानी, या फिर डी नमक घोल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मिट्टी वाला पानी, क्योंकि सस्पेंशन जो होता है यहाँ पर मिट्टी वाला, क्योंकि मिट्टी के जो कण होते हैं वो पानी में बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं मिट्टी के कण, और पानी ऊपर रह जाता है, और मिट्टी के कण बैठ जाते हैं, इसीलिए सस्पेंशन हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कोलोइड कणों का आकार कैसा होता है? ऑप्शन ए बहुत बड़ा, बहुत छोटा, मध्यम, या फिर शून्य। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मध्यम होता है। कोलाइड कण का, यहाँ पर रुकिए थोड़ा सा हट गया है, यहाँ पर कोलाइड कण का जो यहाँ होता है आपका मध्यम होता है, यानी बीच में होता है, ना ही ज़्यादा बड़ा ना ही ज़्यादा छोटा, एकदम मध्यम होता है, यानी मध्य वाला जो होता है आपका बीच वाला कण होता है यहाँ पर। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7 सी मारिए, मध्यम। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए कि विलियन का कण आकार होता है, विलियन का कण आकार होता है, यानी विलियन का कण का आकार कैसे होता है? ऑप्शन है 1 नैनोमीटर से कम, 100 नैनोमीटर से अधिक, 1000 नैनोमीटर, या फिर 10 mm यानी 10 मिलीमीटर। तो यहाँ पर देखिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सबसे पहले हम आपको बताते हैं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 नैनोमीटर से कम, यानी विलियन का कण बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है, इसे नंगे आंखों से देखना इम्पॉसिबल है, हम नहीं देख सकते इसे, क्योंकि बहुत छोटा कण होता है। विलियन का मतलब क्या होगा? नमक और पानी को मिला दीजिए, तो क्या नमक और पानी को क्या कण को आप देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बहुत छोटा कण होता है, और एक तरह से वो विलियन है, मिल गया वो। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कोलाइड में प्रकाश का पथ दिखाई देता है, इसे कहते क्या है? कोलाइड में प्रकाश का पथ दिखाई देता है, इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अपवर्तन, बी परावर्तन, सी टिंडल प्रभाव, या फिर डी अपसारण। देखिए बहुत अच्छे तरह क्वेश्चन है ये, आप लोग पढ़े होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव ही दिखाता है दोस्तों, कोलाइड कणों को दिखा देता है टिंडल प्रभाव, क्योंकि कुछ प्रकाश के कणों को क्या करता है वो दिखा देता है, यहाँ पर फैला देता है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। कह रहा है कि धुआं किस प्रकार का कोलॉइड है? धुआं जो है किस प्रकार का कोलॉइड है? ऑप्शन है ठोस ठोस, बी ठोस द्रव, सी गैस ठोस, डी ठोस गैस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी मारिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर ठोस और गैस होता है। क्यों यहाँ पर? क्योंकि धुएं के जो कण होता है वो थोड़े से मोटे मोटे कण होते हैं, और वो दिख जाते हैं गैसों में, इसीलिए इसके कण जो होते हैं वो थोड़ा ठोस होते हैं, लेकिन वो गैस में ही ठोस गैस होते हैं, यानी पूरी तरीके से ठोस नहीं, और पूरी की तरह के से गैस भी नहीं, क्योंकि गैस को तो हम लोग देख ही नहीं सकते, लेकिन धुआं को हम लोग देख सकते हैं, इसीलिए ठोस गैस कहा गया है। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए कि मिश्रण को अलग करने की विधि कौन सी होती है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, बी संघनन, या फिर सी दहन, या फिर डी
गलन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हमारी वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से हम मिश्रण को अलग कर सकते हैं। क्यों अलग, कैसे अलग कर सकते हैं? नमक और जो होता है दोस्तों, नमक और पानी के घोल से आप पानी को वाष्पीकरण करके उड़ा दीजिए, नमक आपका रह जाएगा। तो इससे हम लोग अलग कर सकते हैं मिश्रण को, मिक्सिंग चीज को। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि नमक और पानी को अलग करने की विधि क्या है? नमक और पानी को, जैसे कि हमने आपको पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन नंबर 11 में, यहाँ पर 11 में क्वेश्चन नंबर पूछा है यहाँ पर कि मिश्रण को अलग करने की विधि, तो मैंने आपको बता दिया कि वाष्पीकरण से। तो यहाँ पर कहा गया है वही सेम क्वेश्चन दोहराया है, लेकिन इस बार अलग तरीके से पूछा है। आपको नमक और पानी दे दिया, जैसे हमने आपको एग्जाम्पल में बताया था नमक और पानी को। तो नमक और पानी को अलग करने की आपका विधि क्या है? ऑप्शन है छनन, बी वाष्पीकरण, सी अपकेंद्रण, या फिर डी ऊर्ध्वपातन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आप सबको पता है, मैंने आपको बता दिया 11 नंबर में कि वाष्पीकरण के जरिए ही क्या होता है, हम लोग नमक और पानी को अलग कर सकते हैं। क्योंकि नमक में अगर पानी गिर जाता है तो आप पानी को सुखा दीजिए, पानी भाप बन के उड़ जाएगा और आपका नमक फिर से वापस से दोबारा वैसे ही रह जाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आप वाष्पीकरण के जरिए आप अलग कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13 चुंबकीय पृथक्करण का उपयोग होता है। रेत और पानी, बी लोहे और रेत, सी नमक और पानी, या फिर डी दूध और पानी। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मारिए, लोहे और रेत को। देखिए चुंबकीय पृथक्करण, पृथक्करण का मतलब होता है किसी चीज को अलग करना। पृथक करना यानी पृथक करना का मतलब होता है दोस्तों, पृथक करना या पृथक करना का मतलब होता है अलग करना, कह सकते हो इसे अलग करना। अलग करना कैसे अलग होगा? तो आप चुंबक लीजिए, उसमें रेत और रेत में आपका कुछ लोहा मिला हुआ है, आप उस रेत में चुंबक को लाइएगा ना तो वो लोहा को सेलेक्ट कर लेगा। वो जो लोहा होता है ना, आयरन होता है ना, लोहा को वो सिलेक्ट कर लेगा, लेकिन रेत को नहीं करेगा। तो इससे हम लोग अलग कर सकते हैं लोहा को। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हमने आपको बताया कि नहीं, राइट आंसर होगा आपका लोहे और रेत, बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 का कह रहा है कि यौगिक का उदाहरण कौन सा है? एक यौगिक है, उसका उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन है वायु, बी पीतल, सी जल, डी मिट्टी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी होगा, जल यहाँ पर हो जाएगा। यौगिक का उदाहरण, यौगिक क्या होता है दोस्तों? दो शुद्ध तत्वों का मिश्रण होता है यौगिक। दो तत्वों को मिलाने से यौगिक बनता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला देंगे तो यहाँ पर बनेगा आपका H2O यानी जल बन गया, यही यौगिक है। दो तत्वों को मिलाने से यौगिक का निर्माण होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, पीतल यानी ब्रास क्या होता है? पीतल, पीतल क्या होता है? ऑप्शन है यौगिक, बी मिश्र धातु, या फिर सी तत्व, या फिर डी विलयन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मिश्र धातु होता है। क्योंकि पीतल जब होता है दोस्तों, वो किससे बना होता है? तांबा और जस्ता से। तांबा और जस्ता मिला करके यानी तांबा और प्लस जस्ता, तांबा और जस्ता को आप मिला देते हो तो ये बनता है आपका पीतल, पीतल बनता है। तो इसीलिए क्या है? एक मिश्र धातु है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कह रहा है कि समांगी मिश्रण का उदाहरण है, क्या है? ऑप्शन है वायु, बी दूध, सी मिट्टी पानी, या फिर डी धुआं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 16 का ऑप्शन नंबर ए वायु हो जाएगा। यहाँ पर वायु हो जाएगा, इसका समांगी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि वायु में कोई भी चीज यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर मिल जाता है। वायु में सभी तरह के गैस होते हैं, इसीलिए समांगी, समांगी का मतलब पूरी तरह से मिल जाना। तो हाइड्रोजन, देखिए हाइड्रोजन कोई भी गैस हो, ऑक्सीजन हो, कार्बन डाइऑक्साइड, इन लोगों को अगर मिला देंगे ना तो पूरी तरह से मिल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं समांगी मिश्रण। पूरी तरह से मिश्रित हो जाना ही समांगी मिश्रण कहलाता है। तो ये वायु में होता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों हमारा 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि विषमांगी मिश्रण का उदाहरण दीजिए दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास है नमक घोल, बी चीनी घोल, सी मिट्टी पानी, डी वायु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी मारिए, मिट्टी पानी होगा। विषमांगी मिश्रण मिट्टी पानी, क्योंकि पानी जो होता है दोस्तों, पानी में क्या मिट्टी घुलेगा? नहीं घुलेगा ना। तो विषमांगी, विषमांगी मतलब जो पूरी तरह से घुलेगा नहीं उसी को विषमांगी, लेकिन जो पूरी तरह से घुल जाएगा उसे समांगी। जैसे इसमें से अगर 1 चम्मच हम लोग अगर मिला देते हैं, 1 चम्मच अगर हम लोग मिला देते हैं दोस्तों, इसमें नमक मिला देते हैं तो नमक पूरी तरह से घुल जाएगा इस पानी में, तो ये होगा समांगी मिश्रण। लेकिन जो नहीं घुलेगा वो विषमांगी। जैसे मिट्टी को पानी में घुला देंगे तो मिट्टी घुलेगा? नहीं घुलेगा। बालू को अगर डालेंगे पानी में, बालू घुलेगा? मिट्टी पानी से नहीं घुलेगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा विषमांगी मिश्रण, ऑप्शन नंबर सी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, देखिए दोस्तों तबियत खराब है उसके बावजूद भी हम आपका जो है वीडियो आप लोगों के लिए जारी कर रहे हैं, इसीलिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना मेरे भाई। निलंबन यानी सस्पेंशन, निलंबन जिसे सस्पेंशन कहता है, ये क्या होता है? इसके कण क्या होते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है नीचे बैठ जाते हैं, या फिर बी नहीं बैठते, या फिर सी
अदृश्य होते हैं या फिर डी घुल जाते हैं। तो इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए नीचे बैठ जाते हैं। निलंबन का कण जो होता है वो नीचे बैठ जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 और 2 ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। विलियन में कण जो होता है वो क्या होता है? ऑप्शन है दिखाई देते हैं, या फिर नहीं दिखाई देते, या फिर सी नीचे बैठ जाते हैं, या फिर डी अलग हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? हम आपको पहले ही बता दिए थे कि विलियन के कण को हम लोग आंखों से नहीं देख सकते, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी मारिए कि नहीं दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं, सबसे हमारा जो लास्ट यानी आखिरी क्वेश्चन है 20 नंबर का। तो 20 हम लोग क्वेश्चन यहाँ पर बनाए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी में से घुमा फिरा के पूछ देता है। इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, तत्व का उदाहरण कौन सा है? इनमें से तत्व का उदाहरण कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है, ध्यान दीजिए। ऑप्शन ए जल, बी ऑक्सीजन, सी नमक, या फिर डी दूध। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये आप लोगों को बताना है, तत्व का उदाहरण कौन सा है क्या है यहाँ पर। तो अगर आप वीडियो को ध्यान से देखे होंगे, समझे होंगे, और अगर आप इस चैप्टर को पढ़े होंगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा ये आप लोग जरूर कमेंट बताइए। आपके कमेंट का हम लोग रिप्लाई जरूर करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।